साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मैं आज आया हूं महानगर देहरादून का वार्ड नंबर 74 ब्रह्मपुरी में। और यहां पर बहुत ही प्राचीन मंदिर मां भगवती दुर्गा मंदिर है। और यहां पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ इस समय मुलाकात हो रही मेरी, सबसे पहले मां भगवती चंडिका उपासक श्री महंत स्वामी श्री सूर्यानंद महाराज जी से सबसे पहले महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। जय माता की जय मां भगवती चंडिका। आपका सबसे पहले चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। महाराज जी, जैसे कि अभी हाल ही में आपको गौ सुरक्षा, गौ रक्षा आदि शक्ति गौरक्षा आदि शक्ति गौ रक्षा 108 महंत की उपाधि प्राप्त हुई है। आज के दिन पे क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय माता की जय मां भगवती चंडिका। आप सभी स्वस्थ रहे, मां भगवती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है जिस प्रकार से वर्तमान समय में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रण लिया हुआ है, तो उसमें सभी युवा साथी लोग, सभी साथी लोग एकजुट होकर इस यात्रा में, इस मंथन में सब जो है स्वामी जी का साथ दे और सभी एकजुट होकर एक आवाज़, एक नारा बनाए कि गौ माता राष्ट्र माता। जी महाराज जी, अभी सबसे पहले तो मैं आपका एक परिचय पूछूंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इस मंदिर में पहली बार आया हूँ। तो आप अपना थोड़ा परिचय देंगे? मेरा नाम स्वामी श्री सूर्यानंद महाराज है। ये मेरे को अभी नया नाम मेरे को अखाड़े द्वारा मिला है। इससे पहले जो मेरा नाम था सूरज नहरवाल के नाम से मैं जाना जाता था, परंतु आज के बाद से पटन चेक के बाद से जो है अब सभी मेरे को सूर्यानंद महाराज के नाम से जानेंगे। मैं जो हूँ माँ भगवती चंडिका का उपासक हूँ। माँ भगवती चंडिका का जो मुख्य स्थान हमारा जो है, जो हमारी देवी है, इष्ट देवी है, उसका मुख्य स्थान सिमली चमोली में पड़ता है। चमोली जनपद में सिमली में पड़ता है। तो जो है उसी प्रकार से मैं शुरू से ही जो है पूजा पाठ के कार्य इत्यादि अनुष्ठान वगैरह, तंत्रोक्त पूजन पाठ, वैदिक पूजन पाठ, यंत्रोक्त पूजा पाठ, इन सभी पूजा पाठों में जो है हम शुरू से ही लगे हुए हैं। और शुरू से ही जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह, युवाओं में जन जागरण वगैरह, शुरू से जो है हम विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से, इस प्रकार से कई जो है धार्मिक संगठनों से धार्मिक जन जागरण के कार्य हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। जी महाराज जी, जैसे कि आपने प्रारंभ किया हुआ इस कार्य को, तो इस कार्य में आपका जो प्रेरणा स्रोत है, जो मार्गदर्शक है, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, कौन है? जी, इस कार्य में जो है जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि यदि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए जो है व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे जो इस पद तक, महंत के पद तक पहुँचाने के लिए, और मेरे इस पूरे जीवन में जिनका हाथ रहा है, जिनका आशीर्वाद रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने गुरुजी आचार्य श्री संदीप भट्ट महाराज जी का, जो कि माँ भगवती कामाख्या के उपासक है और हरिद्वार में उनका स्थान है। वैसे तो रुद्रप्रयाग जनपद के, परंतु हरिद्वार में उनका स्थान है। और साथ ही जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे परम पूजनीय गुरुजी कृष्णा महाराज जी का, कृष्णानंद घिडियाल जी का, जिनका मुख्य स्थान हमारे ब्रह्मपुरी में ही थोड़ा सा आगे पर ब्राह्मण वाला में उनका निवास है। मूलतः वो भी जो है श्रीनगर गढ़वाल से आते हैं और वो भी जो है माँ भगवती कंसमर्दिनी के उपासक है। जी महाराज जी, जैसे कि आपने प्रारंभ किया ये काम, लगभग तब से लेके अब तक कितना अनुभव हो गया? जी, इस क्षेत्र में जो है पूजन पाठ के क्षेत्र में जो है मेरे को 10 सालों का अनुभव हो चुका है। और तंत्रोक्त कार्य करते करते मुझे जो है 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैं तंत्रोक्त कार्य में निपुण हो चुका हूँ। जी महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे कि आपको हरिद्वार में आदि शक्ति गौ रक्षा अखाड़े का जो ये आपको पद्धति मिली है, उपाधि मिली है, तो आज के दिन पे तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गौ रक्षा के ऊपर अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए सर, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा। जैसे कि वर्तमान समय में आप लोगों को भी कई बार देखने को मिलता होगा कि किस प्रकार से जो है गौ माता की तस्करी करी जा रही है। बहुत जगह पर बहुत गायें पकड़ी भी जाती है, कई बार कहीं बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पर गौ मांस वगैरह बेचे भी जाते हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि ये सिर्फ हम लोगों का ही दायित्व नहीं बनता है,
ये जितने भी समस्त सनातनी जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू सनातनी लोग हैं, ये सबका कार्य बनता है कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए। यदि कहीं पर गौ माता के साथ कुछ गलत हो रहा है या कहीं पर किसी को कुछ गलत लग रहा है, तो हर किसी को जो है अपने अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि अगर उसमें भी सक्षम नहीं है, तो हम तो ये भी कहते हैं कि एक फोन हमको कर दीजिए, हम ही वहाँ पर आकर जो है अपनी गौ माता को बचा देंगे। देखिए महाराज जी, आप भी देहरादून में इधर उधर जाते रहते होंगे। एक तरफ तो सरकार भी कह रही है कि स्वच्छता के ऊपर अभियान चल जा रहा है, लेकिन लगातार सफाई पे कोई भी कहीं दिखने को नहीं मिल रही है। प्रत्येक वार्ड में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन सड़कों पे जहाँ जहाँ कूड़ा रहता है वहाँ पे कहीं गायें नजर आती है। गौ रक्षा के नाम पे बहुत लोगों ने संस्थाएं खोल रखे हैं, समितियां खोल रखी हैं, संगठन बना रखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं गाय माता कूड़े के ढेरों में देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत गंभीर मुद्दा भी आपने बताया है कि देखिए, मैं आपको वैसे तो मैं आपको और आपके दर्शकों को जो है मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, श्री श्री 1008 ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी जो हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके सानिध्य में श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर शिवम जी ने जो है आदिशक्ति गौरक्ष अखाड़े की स्थापना करी है। और आदिशक्ति गौरक्ष अखाड़े को स्थापना करने का मेन मुख्य जो उद्देश्य है इस अखाड़े का, क्योंकि अखाड़े तो और भी हैं, 13-14 अखाड़े हैं इस समय पर जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु जो आदिशक्ति गौरक्ष अखाड़ा है ये विशेषकर जो है गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए समर्पित है। और जिस प्रकार से आज तक सिर्फ कागजों पे बात हुई है या सिर्फ फोनों पे बात हुई है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, या गौ की जैसे आपने बताया कि गौ माता ऐसे ही रह रही है, परंतु एक तरीके से अब आप इसे ये धर्म युद्ध समझ लीजिए। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी, श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की चतुरंगिणी जो सेना बनाई थी उन्होंने, उसी के साथ हमारा गौरक्षा अखाड़ा मिलकर कार्य करेगा। और अब ये सिर्फ एक जिसे बोलते हैं कि ये सिर्फ एक कागजों में बात नहीं रहेगी, अब ये एक धर्म युद्ध का जो है शंकराचार्य जी ने ऐलान किया हुआ है। और आने वाले 1 वर्ष के भीतर जो है हमारा अखाड़ा भी एक विशेष वट वृक्ष के रूप में बनकर तैयार होगा। और आप एक चीज आप खुद सोचिए और एक चीज आप खुद विचारिए कि जब राष्ट्रपति महोदय के पास, जब उनके राष्ट्रपति भवन में जब गौरक्षा अखाड़े के जब लाखों में जब महामंडलेश्वर महंत और शंकराचार्य जी लोग जब लाखों में जब भीड़ उनके दरवाजे पर खड़ी होगी, तो कैसे गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी। जी महाराज जी, एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि जैसे कि आप दुर्गा माँ के भी उपासक हैं, चंडी माँ के भी आप उपासक हैं, और मुझे सूत्रों से पता भी चला है कि आप पूजा पाठ भी करते हैं। कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से कोई हमारी बहन माताएं माँ नहीं बन पा रही हैं, कई घरेलू जो है कलेश होते हैं, आपको एक सिद्धि ऐसी मिली है कि जो भी आपके पास आता है वो संतुष्ट होकर जाता है। तो क्या कहना है आपका अपने ओर से? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे मेन चीज़ जो होती है आस्था और विश्वास की होती है। यदि आपका अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी देवताओं पर और अपने पितरों पर, इन तीनों पर अगर आपका विश्वास है, तो निसंदेह ही आपका कार्य होगा। और दूसरी चीज़, मेन चीज़ ये है कि कोई भी कार्य हो, उस कार्य के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हम भी जो है माँ भगवती के सेवादार हैं, और एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम भी उस माँ भगवती के चरणों के दास होकर एक माध्यम है, बीच की कड़ी है कि जो लोगों को और सनातनियों को जो है माँ भगवती से जोड़ते हैं। और निसंदेह अभी 7 साल मेरे को जो है तंत्रोक्त कार्य में हो गए हैं। और जो है मैं भगवती माँ चंडिका का दरबार भी लगाता हूँ, माँ चंडिका का शनिवार और मंगलवार को। तो जो है कि हमारे दरबार में तो आप छोड़िए, परंतु यदि अगर आपको अपने मूल स्थान शिवली का अगर आपको वर्णन बताऊं, तो वहाँ भी अगर यदि कोई निसंतान पर, जिसकी संतान नहीं हो रही है या किसी का कोई कार्य भी अटका हुआ है, वो सिर्फ माँ भगवती के चरणों में सिर्फ अपनी मनोती भी रख कर आ जाए, तो माँ भगवती उतने में ही जो है उसका कार्य कर देती है। पर लास्ट में फिर बात वही आती है कि आस्था होनी चाहिए और विश्वास होने चाहिए, क्योंकि सभी जो कार्य है आस्था और विश्वास पर ही बनते हैं। महाराज जी, आपके पास कोई से इस तरह का कोई भक्त आया है, कोई ऐसे श्रद्धालु आया है कि जो आपने बताया हो और उसका काम पूरा ना हुआ हो?
जी नहीं, अभी तक तो ऐसा मतलब कि हमारा कोई केस नहीं आया है वापस कि जिनको हमने कुछ कार्य बताया और यदि कोई उनका कार्य ना हुआ, जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर माँ भगवती के दरबार में आया है, माँ भगवती के चरणों में आया है, निसंदेह उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। और बहुत से मतलब कि क्या कहते हैं, वैसे मतलब कि केस तो बहुत सारे हैं, परंतु कुछ मैं अगर विशेष आपको बताऊं तो मतलब कि कई ऐसी महिलाएं भी थी कि जिनके पति जो है कि थोड़ा सा दूसरे चक्करों में पड़ने लग गए थे, तो जो है भगवती ने उनका भी घर बनाया है, उनके भी जोड़े बनाए हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो आईसीयू में थे, जिनको डॉक्टर तक ने हाथ खड़ा कर दिया था, परंतु माँ भगवती के दरबार में सिर्फ अर्जी लगाने मात्र से, कोई पूजन नहीं, कोई पाठ नहीं, सिर्फ अर्जी लगाई कि माँ भगवती मेरा सुहाग बचा लेना। और जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन डॉक्टरों ने भी चमत्कार को नमस्कार किया है कि हाँ भाई, भगवती में ये शक्ति तो है कि उसने जो है तुम्हारा सुहाग बचा लिया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, और बहुत से मतलब कि इस प्रकार से हमारे बहुत ऐसे चमत्कार भी भगवती के दरबार से, कई संतानों को संतान भी मिली है। कईयों के जो है कि आजकल जैसे कई बच्चे ऐसे रहते हैं स्कूल कॉलेज वाले कि जैसे कईयों पे नज़र दोष इत्यादि वगैरह आज के टाइम पे बहुत रहता है, तो भगवती का एक छोटा सा धागा मात्र पहनने से ही उनको अपने स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार महसूस होता है। जी महाराज जी, जैसे कि आज मेरी मुलाकात हुई आपसे, चैनल तो लोग देखेंगे देखेंगे, चैनल के माध्यम से आपको भी देखेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहिए तो अपना नंबर बता दीजिए। जी, मेरा जो नंबर है 9350279571, और जो है ये ब्रह्मपुरी में एक शिव मंदिर पड़ता है, वहीं पर जो है मेरा निवास है। तो जब भी यदि कोई भक्त आना चाहे तो शिव मंदिर पर आकर कॉल वगैरह कर सकते हैं। यदि क्या कहते हैं, नैनवाल पंडित जी के नाम से कोई भी घर पूछ सकते हैं तो कोई भी बता देगा। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। जैसे कि 108 महंत सूर्यानंद महाराज जी ने अभी आपको बताया कि किसी भी तरह से किसी भी परिवार में कोई परेशानी हो, चाहे वो घर का कलेश हो, चाहे वो पति पत्नी का कलेश हो, चाहे किसी की बहन की गोद न भर रही हो, और तमाम संपत्ति से लेके सुख शांति के लिए अगर कोई भी महाराज जी से मुलाकात करेगा, क्योंकि मैं भी तभी आया हूँ, मैंने भी जगह जगह उनके विषय में सुना कि उनको माँ भगवती की इतनी सिद्धि प्राप्त है कि वो जहाँ पे भी अपना हाथ रखते हैं, उस परिवार को हमेशा सुख शांति वैभव की अनुभूति हुई है। तो साथियों, आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाल किसान न्यूज़ से वरीश चंद्रा।